जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी सूची पर सीसी की मुहर लगी है और दूसरी लिस्ट में अधिकतर विधायकों के नाम फाइनल हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से अपडेट मिल रही है। देखिए, पहली लिस्ट में 41 नामों का ऐलान हुआ था और सभी को अब इंतजार है दूसरी लिस्ट का, जब बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। कई विधायकों के नाम फाइनल हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि दूसरी सूची पर सीसी की मुहर लग चुकी है और दूसरे लिस्ट में अधिकतर विधायकों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। देखिए, पहली लिस्ट जब जारी हुई थी तो 41 नामों का ऐलान हुआ था, लेकिन जैसे ही पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की उसके बाद देखिए बगावती सुर भी देखने को मिले थे और अब बीजेपी पूरे चिंतन मंथन के साथ ही दूसरी लिस्ट जारी कर रही है। और दूसरी लिस्ट में ये कहा जा रहा है कि कई बड़े चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि पहली सूची में देखिए बीजेपी ने कई सांसदों को भी मैदान में उतारा और अब सभी को दूसरी लिस्ट का इंतजार है कि इस दूसरी लिस्ट में किन किन नामों पर मुहर लगी है, ये देखना होगा। और बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि आज कहीं न कहीं बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। कभी भी बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी और बीजेपी की दूसरी सूची पर सीसी की मुहर लग चुकी है। देखिए, लगातार हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि जयपुर से लेकर के दिल्ली तक हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है और पहली लिस्ट में 41 नामों का ऐलान हुआ था। इसी वजह से अब दूसरी लिस्ट में ये भी कहा गया है कि ये जंबो लिस्ट होगी। इस लिस्ट में देखना होगा कि कौन कौन से वो नाम आते हैं, क्योंकि पहली लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम आए थे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, देखिए, पहली सूची जब जारी हुई थी तो बगावती सुर देखने को मिले थे। इसी वजह से इस बार चिंतन मंथन किया गया है कि दूसरी लिस्ट जब जारी की जाए तो इस प्रकार की कोई स्थिति ना देखने को मिले और ये खबर मिल रही है कि आज ही बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। जी बिल्कुल, देखिए, कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कई दौर का मंथन किया है। मंथन इसलिए आवश्यक था क्योंकि पहली सूची का ऐलान जब भारतीय जनता पार्टी ने किया तो विरोधी सुर पनपे। हमने देखा कि बगावत मुखर हुई और पार्टी के कई नेताओं ने जो आधिकारिक प्रत्याशी आए उनका विरोध भी किया और दावा ठोक दिया अपना चुनावी मैदान में उतरने का। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बीजेपी के प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए, इसलिए बगावत मोल लेना नहीं चाहती। इसलिए ही दूसरी सूची को बैलेंस बनाया जाए और किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, इसलिए लगातार मंथन किया गया। और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 79 नामों पर मुहर लग गई है, जिसका ऐलान आज होने की प्रबल संभावना है। आज किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची का ऐलान कर देगी, क्योंकि कल भी देर रात तक इस प्रकार की खबरें थी कि कल देर रात को ही सूची का ऐलान हो जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है उस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि हर पैरामीटर्स को इस सूची में छुआ गया है। पिछली बार जो पहली सूची का ऐलान बीजेपी ने किया तो हमने देखा आयुषी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। चौंकाने वाले नाम इस सूची में भी सामने आएंगे, लेकिन करीब 45 मौजूदा विधायकों को इस सूची में जगह मिलने जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची के बाद जो जमीनी हकीकत को भांपा, पार्टी कार्यकर्ताओं के मिजाज को भांपा, उसके बाद अब पार्टी कहीं ना कहीं अब रिस्क लेने के मोड में नहीं है और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहती है, ताकि मौजूदा विधायकों को टिकट मिले तो किसी प्रकार का रोष ना पनपे और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता बिल्कुल लखवीर, आप नजर बना करके रखिए, क्योंकि सभी को इंतजार है कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट कब जारी करेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से आपको यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। कभी भी बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की दूसरी सूची पर देखिए सीसी की मुहर लग चुकी है और अब इंतजार है कि कब बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि जब पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की तो कई चौंकाने वाले नाम सामने आए और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अब जब अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी तो उसमें भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे।
देखिए, दूसरे लिस्ट में अधिकतर विधायकों के नाम, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पहले लिस्ट में 41 नामों का ऐलान हुआ था और दूसरी लिस्ट में 79 नामों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि आज बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। तो देखिए, कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। पहली लिस्ट में हो सकते हैं 35 से 40 नाम। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मुहर का इंतजार है। राहुल की आपत्ति के बाद 2 दिन पहले लिस्ट को रोका गया था। कांग्रेस सीसी की बैठक में 106 सीटों पर चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में नए युवा चेहरों को जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, आज कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो देखिए, अब सभी को इंतजार है कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट कब जारी करेगी और पहली लिस्ट में 35 से 40 नामों पर मुहर लगी है। और ये बड़ी जानकारी आपको राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई दे रहे हैं। देखिए, पहली लिस्ट में 35 से 40 नाम के ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, कांग्रेस में भी लगातार मंथन का दौर देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मुहर का इंतजार है। कांग्रेस सीसी में 106 सीटों पर चर्चा हुई थी, तो लगातार चिंतन मंथन कांग्रेस में भी देखने को मिला और कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और देखना होगा क्या कुछ चौंकाने वाले नाम पहले लिस्ट में आते हैं, क्योंकि देखिए, कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला। दिल्ली से लेकर के देखिए जयपुर तक हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और सभी को इंतजार है कि कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी तो किन किन नामों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि नए युवा चेहरों को जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन, देखिए, अब कहीं न कहीं कई नेताओं, मंत्रियों की जो धड़कन है वो और भी ज्यादा तेज बढ़ती हुई नजर आएगी। काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चिंतन मंथन किया गया और सभी को इंतजार है कि कांग्रेस जब पहली लिस्ट जारी करेगी वो कौन कौन से नाम चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि बीजेपी ने जब अपनी लिस्ट जारी की तो कई नाम चौंकाने वाले रहे। बिल्कुल ठीक कहा प्रियंका आपने। कांग्रेस की पहली लिस्ट का लोगों में बेसब्री से इंतजार है। हर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता ये जानना चाह रहा है कि कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है वो कब आएगी, आखिर वो मुहूर्त कब निकलेगा। क्योंकि देखिए, जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी तो कांग्रेस ने ही सवाल खड़े किए थे कि श्राद्धों के अंदर पहली लिस्ट आ गई। बीजेपी की जो लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए थे, ऐसे में कांग्रेस की जो लिस्ट है नवरात्रों में आने की उम्मीद थी, पहले दूसरे नवरात्र के ऊपर। उसके बाद में कांग्रेस की सीईसी में करीब 106 नामों को लेकर चर्चा हुई। उसके अंदर खुद जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कई नामों को लेकर आपत्ति की। उसके बाद में इस लिस्ट को रोकना पड़ा। कल जिस तरीके से प्रियंका गांधी का दौसा के अंदर दौरा था, उसके बाद में उम्मीद की जा रही थी देर रात तक लिस्ट आएगी, लेकिन कल देर रात तक भी कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई। अब ऐसे में खबरें आ रही है कि आज जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की उम्मीद है, जिसमें 35 से 40 ऐसे नाम हो सकते हैं जिनमें युवा चेहरे हो सकते हैं, नए चेहरे हो सकते हैं, जो सेफ सीट्स हैं उनके ऊपर कई जो नाम है उनका आज ऐलान हो सकता है। जैसे कि सरदार पूरा जो सीट है वहां से अशोक गहलोत को कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतार सकती है। इसके अलावा सचिन पायलट जो है, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास है, सीपी जोशी है, हरीश चौधरी है, रघु शर्मा को केकड़ी से उतारा जा सकता है, झाजपुरा से धीरज गुजर को उतारा जा सकता है। ऐसे ये वो 35 से 40 वो जो नाम है जो सेफ है, इनमें किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है। आज इनकी पहली सूची आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक ये जो कांग्रेस की जो पहली सूची आ जाएगी, इसके बाद में उम्मीद की जा रही कि जो स्क्रीनिंग जो कमेटी ने जिन जिन नामों को रोका है उनके ऊपर विचार कर अगले 1 से 2 दिन में और नई सूची आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ये जो सवाल है कि अभी तक कांग्रेस की पहली सूची नहीं आई है। ऐसे में जो इंतजार है लगातार बढ़ता जा रहा है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर
कांग्रेस की पहली सूची कब आएगी? देखिए, कल देर रात भी बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर दिल्ली के अंदर एक के बाद में एक बैठकों का दौर चला। जो केंद्रीय चुनाव प्रबंध समिति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां पर जो बैठक हुई, उसमें दूसरी सूची के अंदर ऐसे वो जो नाम है बताया जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी सूची में करीब 80 नाम आ सकते हैं। और वहीं कांग्रेस की अभी तक पहली सूची नहीं आई है, उसके ऊपर भी लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस आलाकमान पहली सूची को कब मंजूरी देता है। देखिए, अन्य जो राज्य हैं उनके अंदर सूची आ चुकी है। बिल्कुल रोशन, आप खबर पर नजर बना करके रखिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखवीर भी, उनका रुख कर लेते हैं। लखवीर, देखिए ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने पहले लिस्ट में कई जो युवा चेहरे हैं उनको मौका दे सकती है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर भी कांग्रेस में देखने को मिला है। क्या जानकारी अभी किन किन नए चेहरों को मौका मिल सकता है? देखिए आयुषी, जितना इंतजार भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट का है, उससे कई ज्यादा इंतजार अब कांग्रेस की पहली सूची का है, क्योंकि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई है और बैठक के बाद अब इंतजार है कि कब, और कांग्रेस की सिर्फ चुनाव समिति की बैठक नहीं हुई है। जिस बात का माहौल बनाया जा रहा था कि प्रियंका गांधी की सभा के बाद सूची का ऐलान होगा, तो सभा भी हो गई है। अब चूंकि कल देर रात को इस सूची का ऐलान नहीं हुआ, ऐसे में स्वाभाविक है कि आज इस सूची को जारी कर दिया जाएगा, जिसमें करीब 40 से 50 नाम शामिल होंगे। हालांकि किन किन सीटों पर, किन किन चेहरों पर दांव खेला जाएगा, इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में खासकर पहली सूची में कई युवा चेहरों पर दांव खेल सकती है। हालांकि जातीय समीकरणों को साधना कांग्रेस पार्टी चाहती है। और लखवीर, आप खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गगनयान की लॉन्चिंग, इसरो का मिशन गगनयान श्रीहरिकोटा से। चलिए आपको ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि देखिए आज गगनयान की लॉन्चिंग हो रही है और ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। तो इसरो का मिशन गगनयान, और देखिए कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, इसी वजह से थोड़ी देर यहां पर लगा। लेकिन अब श्रीहरिकोटा से ये जो सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसरो का मिशन गगनयान और अंतरिक्ष में भारत की एक और उड़ान देखने को मिली। और देखिए श्रीहरिकोटा से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। इसरो का मिशन गगनयान, कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, इस वजह से थोड़ा समय लगा है, लेकिन अंतरिक्ष में भारत की एक और ये उड़ान गगनयान की सफल लॉन्चिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इसरो का मिशन गगनयान और श्रीहरिकोटा से। देखिए सीधे लाइव तस्वीर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक दूसरे को बधाई देते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। तो इसरो का मिशन गगनयान, ये सीधे लाइव तस्वीर, अंतरिक्ष में भारत की एक और उड़ान। और देखिए गगनयान की सफल लॉन्चिंग और लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है, लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, इस वजह से थोड़ा समय लगा, लेकिन अंतरिक्ष में भारत की एक और उड़ान यानी कि गगनयान की सफल लॉन्चिंग हुई है श्रीहरिकोटा से। ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर अनाउंस द successful accomplishment of the TVD1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. Took the crew escape system, took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening, and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. Till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. I would also like to tell the reason for why we had a hold. We initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, but there was some weather-related issues. We have rescheduled the launch to 8:45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the automatic launch sequence computer, which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go.
So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence which checked the entire health of the vehicle. And finally, the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which released the rocket from the launch pad, and subsequent activities of the flight as well as the post termination abort sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyaan program. I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window. And we will come back with more analysis and data of this mission on recovery of the crew module, which is happening now. We are having views from coming from the sea, from the drones, cameras which are being taking them. Before we get any further updates, I would like to introduce the mission director, Sri S. Shivakumar, and the director of the crew module and crew escape system to you. So over to Shivakumar. Thank you, Chairman ISRO. All center directors, senior members, MRR and FRR team, and all distinguished guests. It's like words are not coming up. Yeah. Sir, this is like, never before attempt. It's a bouquet of 3 experiments put together, and we have now seen the fragrance and the characteristics of all 3 systems with what we wanted to test through this experiment or this mission. The test vehicle, the crew escape system, the crew module, everything I think we have perfectly demonstrated in the very first attempt, but for the initial hitch, but that's nothing a problem at all. All the systems performed well. I thank you for all the support provided by the entire team. आज के दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा रक्त बीज का संहार करने के लिए दुर्गा मां ने मां कालरात्रि का रूप लिया था। तो देखिए, नवरात्रि का आज 7वां दिन है और सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यही देखने को मिल रहा है कि भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। सुबह से ही आरती की जा रही है और जो भक्तजन है अपनी मनोकामनाएं लेकर के पहुंच रहे हैं। नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और अलग अलग तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें देखिए माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो देखिए, नवरात्रि का आज 7वां दिन है। आज मां दुर्गा के स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है, जहां मंदिरों में मां के दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इसके साथ ही मंदिरों और घरों में दुर्गा सप्तशती व भजनों से शहर भक्ति में बना रहा। श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर का भी जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। श्री गंगानगर सहित शारदीय नवरात्रों की प्रदेश भर में धूम है और इस समय हम श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में मौजूद है और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, शारदीय नवरात्रों के पहले दिन से 8वें दिन तक लगातार भक्ति की गंगा बह रही है। अल सुबह से ही माता रानी के भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और प्रयास ये है सभी भक्तों का कि वो माता रानी के चरणों में अपना प्रणाम और अपना प्रसाद भेंटकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना की जा सके। चूंकि आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है तो 7वें दिन मां कालरात्रि चंद्र स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। आप ये श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा देख पा रहे हैं और सबसे पहले हम जो श्रद्धालु माता रानी के मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें हम घर बैठे दर्शन करा देते हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि माता रानी के
ये भव्य प्रतिमा है जिसका शारदीय नवरात्रों के दौरान खास श्रृंगार भी किया गया है। माता रानी के भक्तों के द्वारा लगातार यहाँ पहुंचकर माता रानी को माला पहनाकर साथ ही साथ चुनरी उड़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना भी की जाती है। लगातार पहले दिन से लेकर और आज 7वें दिन तक भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और आप देख भी पा रहे हैं दृश्यों में कि किस तरह से माता रानी की एक भव्य प्रतिमा है, भव्य श्रृंगार किया गया है। यदि हम डेकोरेशन की बात करें तो देखिए मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा खास डेकोरेशन की गई है ताकि शारदीय नवरात्रों को ठीक से सेलिब्रेट किया जा सके। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बात करके जान लेते हैं कि माता रानी के आज जो 7वां स्वरूप है कालरात्रि माता का, उनको कैसे प्रसन्न किया जा सके, उनको किस तरह से पूजा अर्चना की जा सके। जी पंडित जी, आज 7वां नवरात्रा माता कालरात्रि की पूजा अर्चना चल रही है और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए विशेष करके लाल रंग के फूल, लाल गुलाब या गुड़हल के पुष्प अगर चढ़ाए जाएं तो माँ भगवती अति शीघ्र प्रसन्न होती है और भोग में इनको काले चने और हलवे का भोग लगाया जाए तो माँ भगवती अति प्रसन्न होकर के कृपा देती है। और भगत जन कर भी रहे हैं, सुबह से आराधना कर रहे हैं और निश्चय ही माँ भगवती उनकी आराधना को, मनोकामना को पूर्ण कर रही है। और इनकी पूजा करने से दुष्ट ग्रहों का नाश होता है और कभी भूत प्रेत बाधा भी नहीं रहती माँ भगवती की आराधना करने। बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि सच्चे मन से और सच्चे हृदय से माता रानी की पूजा अर्चना की जाए तो सभी कष्टों का निवारण होता है, किसी भी तरह की भूत प्रेत या अन्य किसी ग्रह की पीड़ा नहीं होती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त परेड भी हुई। कार्यक्रम में रिटायर्ड डीजी पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगाकर किए हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। इन शहीदों एवं ड्यूटी के दौरान मारे गए अन्य सभी पुलिसकर्मियों की स्मृति में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश आज दुनिया में अग्रसर हो रहा है, इसकी नींव में आपके परिवारजनों का ये सर्वोच्च बलिदान है। ये राष्ट्र कभी इसको भुला नहीं सकता। मित्रों, हम सभी जानते हैं किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सजग पुलिस तंत्र के बगैर ये संभव हो ही नहीं सकता। और मैं जब से सार्वजनिक जीवन में आया हूं तब से इस बात का अनुभव भी करता हूं और बार बार दोहराता हूं कि सभी सरकार के लिए, देश के लिए काम करने वाले सभी कर्मियों में सबसे कठिन अगर किसी की ड्यूटी है तो पुलिस के जवानों की होती है। दिन हो या रात, ठंड हो या गर्मी, त्योहार हो या आम दिन, कभी पुलिस का जवान अपने परिवार के साथ ना दीपावली मना सकता है, ना ईद, ना होली। वो हमेशा रक्षाबंधन जैसे मौके पर भी सुचारू रूप से देश चले, इसके लिए ड्यूटी पर तैनात होता है। तो दौसा में प्रियंका की सभा में कल सीएम गहलोत ने 5 विधायकों को टिकट मिलने के संकेत दिए। उन्होंने ओम प्रकाश हुड्डा, गजराज खटाना, मुरारी मीणा, प्रसादी लाल मीणा और ममता भूपेश को भी जिताने की अपील की। वो सपना आपने देखा होगा, करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 3 करोड़ 25 लाख लोगों ने वो सपना साकार करेंगे। यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कहना चाहूंगा, ममता भूपेश आपकी नेता जो है आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप चारों 5 विधायक जो हमारे हैं, इन सबको आप मैं अपील करूंगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जय खटाना जी, हुड्डा जी आए नहीं हैं, आप 5 विधायक को जिता के भेजो। ये मेरी आपसे माननीय अपील रहेगी।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दौसा के कांदोली में जनसभा की। प्रियंका ये दौरा पहले से ही तय था। जाहिर है तैयारियों की जोरशोर भी यहां पर देखने को मिली। उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर सीएम अशोक गहलोत भी थे और सचिन पायलट भी। भाषण के दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका जी का स्वागत करें। विपक्ष को प्रियंका की ललकार। तो इस उम्मीद को पूरा करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक सोच और एक समझ की जरूरत होती है। एक एक कर कई बार किए प्रहार। असली नेता जो होता है वो वर्तमान और भविष्य की ओर देखता है। दौसा की कांदोली का ये वही मैदान है जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारी संख्या में लोग जुटे थे। के साथ प्रियंका गांधी जी का स्वागत। प्रियंका गांधी। आज उसी मैदान में प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ममता भूपेश ने मीणा संस्कृति की पहचान माने जाने वाली पीली लुंगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर तमाम दिग्गज मौजूद रहे। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।